है ना, उसकी प्रत्यंचा कोई चढ़ा नहीं पाता। राम वहां एक धनुष रखा हुआ है। नास्य देवा न गंधर्वा न सुरा न च राक्षस कर्तुमारोपणम शक्ता न कथंचन मानुषा। मनुष्यों की तो बात ही क्या, उस धनुष को कोई हिला नहीं पाता। महादेव वहां धनुष रखने गए, ये कहकर कि अरे कोई जगह ही नहीं मिल रही, अपना धनुष कहां रखे, राजा के पास रख दिया। 5 सहस्त्र लोग लगे, पहले तो 5 लगे, 500 कितना हो गया, 500, हाँ। फिर 5 सहस्त्र लगे, 5000, उठा ही नहीं पाए धनुष को। एक बार धनुष को कहीं और जगह रखना था, बड़ी व्याकुलता। राजा जनक ने कहा क्या रख गए हमारे गुरु जी। जनक ने कहा वो हमारे गुरु भी हैं और प्रभु भी हैं, कुल देवता भी हैं, अब कौन मना करे, ऐसी ऐसी चीजें रख गए घर में, इसे उठाए कौन। विनोद में कह रहे कि हमारे गुरु जी ऐसा सामान रख गए, ये धनुष हमारे कुल गुरु हैं, हमारे गुरु हैं, मेरे प्रभु हैं। जनक के गुरु प्रभु उनके आराध्य थे महादेव, वो महादेव का रोज अभिषेक करते थे। हमारे भगवान ऐसा धनुष रख कर गए हैं, 500 नहीं उठा पाए और अब 5000 नहीं उठा पाए, इसे उठाएगा कौन। आलेपन करना था, शुद्धि करनी है, वहां पे थोड़ा सा सौंदर्यकरण करना है, कोने में रखा है। ये बात सीता जी ने सुन ली, वो अपनी सखियों के साथ गई, चौकालेपन करने के लिए धनुष उठाया, या तिनका उठाया, एक कोने में रख दिया। पिताजी इतने व्यथित हैं, चिंतित हैं, हो क्या रहा है पिताजी, इतने क्यों व्याकुल हैं पिताजी, चाहते क्या है पिताजी। माँ ने कहा बेटा थोड़ी चिंता में है पिताजी। अरे क्या चिंता है माँ। सीता की माँ कहती है बड़ी चिंता ये है कि वो भगवान का धनुष है, उसे उठाए कौन, कैसा धनुष है, रखा कहाँ है, वहां रखा है, अलाओ हम चौकालीपन कर देते हैं, मैं आलेपन कर देती हूँ, मैं रंगोली अल्पना कर देती हूँ। सीता जी ने ऐसे उठाया धनुष, तिनके की तरह से एक कोने में रख दिया। पिताजी ये ठीक है, यहां रख दूं। पिताजी बड़े विस्मित हैं। जनक ने कहा ये क्या हुआ, ये हमारी लली, ये सुकुमारी, ये जानकी जी, ये कर क्या रही है, अप्रमेय बल, क्या बल है मेरी पुत्री में। और तभी उन्होंने संकल्प ले लिया कि मेरी बेटी तो देखिए धनुष उठा लेती है, ऐसे ही जो इस धनुष को उठा लेगा, इसकी प्रत्यंचा जो चढ़ा देगा। देखो बेटी तो धनुष उठा सकती है, पर इसमें जो प्रत्यंचा चढ़ाए वो बलवान होना चाहिए। तो जो इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा देगा, मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी से करूंगा, मैं संकल्प लेता हूं। अद्भुत बात है ना। एक श्लोक और लेते हैं। समय की मर्यादा है, 1 बज गया है, आगे बढ़ेंगे तो अतिक्रमण हो जाएगा, अतिक्रमण हो सकता है। अति नहीं करते हम लोग, कभी नहीं, समय को कभी लांघा नहीं है, उल्लंघन नहीं किया, मर्यादाओं का, समय का पालन किया है। तो जो मर्यादाओं का पालन करते हैं, समय का पालन करते हैं, प्रकृति के नियमों का निर्वहन करते हैं, धर्म का जो पालन करते हैं, धर्म उनका साथ देता है, धर्म उनकी रक्षा करता है। चौ दिशाओं में डंका बज गया कि जो उस धनुष को उठा लेगा, उसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा, जानकी जी का विवाह उसके साथ होगा। जगह जगह न्योते जाने लगे, चहुं दिशाओं में, 10 दिशाओं में, अंग बंग कलिंग द्रविड़ चौल कुरु पांचाल सिंध सौवीर अंग बंग उत्कल मगध सिंहभूम मानभूम वीरभूम कौशल महाकौशल, इधर कुरु पांचाल।
हिरण्यमय प्रदेश। जानते हो हिरण्यमय प्रदेश कौन सा है? जो सोने की तरह से चमकता था, वेदों में जिसका नाम है हिरण्यमय प्रदेश। हिरण्यवर्णाम हरिणीम स्रजाम, हिरण्यमय प्रदेश जानते हो कौन सा है? हमारा हरियाणा। हरियाणा हिरण्यमय, हरितिमा संपन्न। तो यहाँ हिरण्यमय, कुरु, पांचाल, मगध, मानभूम, वीरभूम, सिंहभूम। सिंहभूम माने वो उधर ये चाकुलिया, सॉरी इस तरफ क्या है, चाईबासा उस तरफ वाला, अंग, बंग, उत्कल, द्रविड़, ये इस तरफ वाले दक्षिण की ओर सरक जाएं तो इधर आ जाएं, महाकौशल, ये जबलपुर वाला, ये इधर और उधर चले जाएं सौराष्ट्र कच्छ की तरफ, ये महाराष्ट्र, और लौट के आए विदर्भ, और थोड़ा इधर आ जाएं, फिर इस तरफ का ये सारे प्रदेश, इधर पांचाल, और तो और लंकेश तक, सबको नहीं होता।